Hello guys, welcome back to my YouTube channel Learn with me. Today we are going to start our chapter 2 Forms of Business Organization. Forms of Business Organization का मतलब है कि आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि इन फ्यूचर अगर आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाहते हो तो आप कौन से ऑप्शंस चूज कर सकते हो एक बिजनेस को डेवलप करने के लिए. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन: सोल प्रोप्राइटरशिप, Hindu, joint Hindu family business, partnership, joint stock company and cooperative societies. So firstly we are going to learn about sole proprietorship. सबसे पहले sole proprietorship के बारे में पढ़ेंगे. It is a form of organization which is owned and managed and controlled by individual who bear all the risk and receive all the profit. सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म जिसके जो मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन को खुद ही एक पर्सन ओन करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि सारे रिस्क और प्रॉफिट वो खुद ही लेता है. दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पर एक ही बंदा होगा जो खुद सारे बिजनेस को मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा और सारे रिस्क लेगा. व्हाट आर द फीचर ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप? फीचर्स क्या है? फॉर्मेशन एंड क्लोजर. ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी एक इंडिविजुअल पर्सन ने कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी है तो इट कैन बी स्टैब्लिश एंड क्लोज विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज. तो बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज के वो उसे स्टैब्लिश कर सकता है और बंद कर सकता है. लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटीज मीन्स सोल प्रोप्राइटर अकेला होता है, इंडिविजुअल पर्सन होता है, वो खुद ऑनर होता है, तो उसकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड पॉइंट इज सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रिसिप्टेंट. इट मीन्स कि अगर जो ओनर है वो अकेला है, बीइंग अ सोल ओनर, वो ही सारे रिस्क क्या करेगा? बियर करेगा, और जितना भी उसे प्रॉफिट होगा, वेदर उसे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, उसे किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, वो उसे अकेले ही बियर करेगा. देन फोर्थ इज कंट्रोल. कंट्रोल मीन्स अगर मैं एक अकेला सिंगल ओनर हूँ, एक इंडिविजुअल ओनर हूँ, तो सारे डिसीजन मेकिंग मेरे ही हाथ में होंगे, उन्हें इम्प्लीमेंट कराना भी मेरे ही हाथ में होगा. All the decisions are taken and implemented in the organization by the owner. जो उस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है वो ही सारे डिसीजंस बनाएगा, खुद ही इम्प्लीमेंट करेगा और आगे अपने बिजनेस को परस्यू करेगा. नो सेपरेट एंटिटी. नो सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या है? कानून की नज़रों में लीगली ऑनर और बिजनेस फर्म अलग नहीं होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में. इसे आप ऐसे समझो कि सपोज करो अगर मैं कोई इलीगल बिजनेस कर रही हूँ, ऐसा बिजनेस जो कानून की नज़रों में गलत है, तो वो सिर्फ मेरा बिजनेस गलत नहीं है, इट मीन्स मैं भी गलत हूँ. बोथ ओनर एंड बिजनेस आर कंसिडर एज वन इन द आई ऑफ लॉ. लास्ट फीचर इज ऑफ दिस टॉपिक इज लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी. बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मीन्स लैक कैसे होती है? जब मेरा मन करेगा तब मैं अपनी फर्म खोलूंगी, जब मेरा मन करेगा तब मैं अपनी फर्म को बंद कर दूंगी या अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दूंगी. अगर मेरा मन है कि मुझे अब प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मैं इसे आगे परसुइंग नहीं करना चाहती हूँ इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसे क्या कर दूंगी? क्लोज कर दूंगी. मीन्स कॉन्टिन्यूटी हमेशा किस पर बेस्ड होती है? ऑनर के डिसीजन पर, ऑनर के विश पर. आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर. नाउ व्हाट आर द मेरिट्स? मेरिट्स मीन्स होता है इसके फायदे क्या हैं. अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं तो उसमें फ़ायदे क्या होंगे आपको? क्विक डिसीजन मेकिंग. अगर मैं अकेला पर्सन हूँ, ऑब्वियस ही बात है, तो मैं आसानी से डिसीजन ले सकता हूँ, क्योंकि बाकी फर्म्स ऑर्गेनाइजेशन में मुझे अपने पार्टनर्स या मुझे अदर पर्सनस के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, देन जाकर एक डिसीजन सेटअप होगा. बट सोल प्रोप्राइटर हैव अ सिंगल ओनर, इट्स ओन्ड बाय herself or himself. That's why promote decision making as all the decisions are taken by the owner. कि जितने भी decisions होंगे वो ऑनर लेगा और जल्दी ले सकता है. कॉन्फिडेंशली ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब सारी इंफॉर्मेशन क्या रहेंगी? कॉन्फिडेंशियल रहेंगी. कॉन्फिडेंशियल कैसे? मतलब सीक्रेसी रहेगी. अगर मैं एक सिंगल ओनर हूँ तो ऑब्वियसली बात है डिसीजन मैंने बनाए हैं, मेंटेन मुझे करना है, तो मेरे सीक्रेट्स लीक ही नहीं हो सकते, किसी दूसरे पर्सन को पता ही नहीं चलेगा मैंने क्या डिसीजन लिया. डायरेक्ट इंसेंटिव. डायरेक्ट इंसेंटिव कैसे है? ऑल द प्रॉफिट आर एंजॉयड बाय द ओनर. सारा प्रॉफिट ओनर ही लेने वाला है. नो वन टू शेयर प्रॉफिट. किसी के साथ वो अपना प्रॉफिट नहीं बांटेगा, तो डायरेक्ट इंसेंटिव हुआ उसके लिए.
सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट क्या कहता है? सक्सेसफुल बिजनेस प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू द ओनर एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट। मीन्स उसने अकेले ही सब चीज़ करी तो वो सक्सेस भी अकेले ही पाएगा, जिससे उसे एक सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने इस तरीके से वर्क परफॉर्म करा कि मैं आज इस लेवल पर हूँ, मेरी गुडविल मार्केट में अच्छी सेटअप हुई है, मेरी इमेज बहुत अच्छी है। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, वही जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि किसी भी तरीके की लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए बिजनेस को सेटअप करने के लिए या क्लोज करने के लिए। अगर आपका मन है कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप में खोलने के लिए, देन यू डोंट हैव टू डू एनी लीगल फॉर्मेलिटीज, आपको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है। नाउ मेरिट्स आपको क्लियर होंगे कि बेनिफिट्स क्या है, फायदे क्या है अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं। बट एवरीथिंग हैज़ अ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सो लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, कि लिमिटेशन क्या है, नुकसान क्या है आपको? लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे हैं? बिजनेस कैन बी फंडेड फ्रॉम सेविंग ऑफ द ओनर और मनी बोरोड फ्रॉम द फ्रेंड्स रिलेटिव्स। कि अगर इस बिजनेस फर्म को चलाना है तो जो आपकी आप अमाउंट कहाँ से लोगे, मतलब आप मनी कैसे लोगे? तो या तो जो ओनर ने सेविंग कर रखी है वो, या फिर आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से बोरो करोगे, उधार लोगे। सेकेंड इज लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। मैंने जैसे लास्ट कॉन्टिन्यूटी वाला पॉइंट डिस्कस करा था कि सपोज करो अगर ओनर की हेल्थ खराब हो जाती है या ओनर का स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है, देन उसके बाद बिजनेस कौन चलाएगा? तो इट मीन्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस डिपेंड ऑन द हेल्थ एंड द स्टेट ऑफ द माइंड ऑफ ओनर। कि ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंडेंट होती हैं? ओनर पर। अगर ओनर को फीवर हो गया इट मीन्स आज उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्लोज रहेगी क्योंकि वो सिंगल ओनर है उसका। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज मतलब कि उसके पर्सनल एसेट्स होते हैं इन केस ऑफ बिजनेस फेल रीपेमेंट ऑफ डेब्ट्स। डेब्ट्स मीन्स अगर आप किसी को डेब्ट पे करना फेल हो गए, नहीं पे कर पाए, या आप जिससे आपने उधार लिया था उसे नहीं पे कर पाया, आपने जिसको दिया था वो नहीं पे कर पाया, हिज पर्सनल एसेट्स आर टू रिस्क। तो जो उसके पर्सनल एसेट्स होंगे वो रिस्क में आ जाते हैं। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। मैनेजरियल एबिलिटी का मीन्स क्या है? वन पर्सन मे नॉट पॉजेस द एबिलिटी टू मैनेज ऑल द फंक्शन। ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई चीज़ सेटअप करी गई है तो सोच समझ कर सेटअप करी गई है कि प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन मैनेजर देखेगा, सेल का वर्क सेल मैनेजर देखेगा, मार्केटिंग वर्क मार्केटिंग मैनेजर देखेगा। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? उसे मैनेज भी खुद ही करना है, कंट्रोलिंग भी खुद ही करनी है, प्लानिंग भी खुद ही करनी है, स्टाफिंग, सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी पड़ती हैं। दैट्स वाई उसकी एबिलिटी थोड़ी सी इन चीज़ों में क्या हो जाती है? कम होती है। आई होप आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स, मेरिट एंड लिमिटेशन क्लियर होंगे ना। नेक्स्ट टॉपिक इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नेम से ही क्लियर हो रहा है, इट इज द फर्म ऑफ बिजनेस विच इज ओन्ड एंड मैनेज बाय द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली with the possibility of 3 successive generation as the member in the business। ये एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें हिंदू के अनडिवाइडेड फैमिली मीन्स अगर मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे दादाजी मेरे पापा, देन मैं उस बिजनेस में इन्वॉल्व है। मतलब कोई ऐसा बिजनेस जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता हुआ आ रहा है, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जो मेरा एक फैमिली बिजनेस है, आपको क्लियर हो रहा होगा। जॉइंट मीन्स एक साथ, हिंदू मीन्स एक रिलीजियन, एंड फैमिली बिजनेस मतलब मेरे फैमिली का बिजनेस पुराना। जो बोलते हैं ना कि मैं ये शॉप 100 साल पुरानी है, 150 साल पुरानी है, इट मीन्स वो मेरी फैमिली का बिजनेस है। तो उसमें क्या कंडीशन दी? 3 सक्सेसिव जनरेशन उस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए। मेरे दादाजी, मेरे पापा और इवन मैं भी उसी बिजनेस को कंसिडर आगे फर्दर परस्यू कर रही हूँ। इट मीन्स आई एम इन्वॉल्व इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट वन इज फीचर। व्हाट आर द फीचर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस? तो फॉर्मेशन कैसे होता है इसका? Hindu undivided family is formed with at least 2 member of a family having a ancestor property। कि एंसेस्टर पूर्वजों की जब संपत्ति होनी चाहिए। इट इज गवर्न बाय हिंदू सेक्शन एक्ट 1956। इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कौन से एक्ट के थ्रू गवर्न किया जाता है, ये ध्यान रखना। दैट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। Then liabilities, all the member of a family except कर्ता have a limited up to their share in the business property।
सबकी लाइबिलिटीज लिमिटेड होती हैं एक्सेप्ट सिर्फ कर्ता वो पर्सन है जो इस ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव होता है, सारी एक्टिविटीज पर कंट्रोल रखता है। मींस पार्ट तो सभी लेते हैं, वर्क सभी मेंबर्स कर रहे होते हैं, बट ऐसे मेंबर्स जो एक हमारे घर में एक क्या कहते हैं वो होते हैं ना मुखिया, उस तरीके से जो वर्क करता है दैट इज अ कर्ता। देन आता है कंट्रोल। ऑल दी एक्टिविटीज इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर कंट्रोल्ड बाय कर्ता। मीन जो डिसीजन कर्ता लेगा, जो एक्टिविटीज हैं सारी वो कौन कंट्रोल करेगा? कर्ता करेगा। कॉन्टिन्यूटी, इट कैन बी डिसकॉन्टिन्यूड इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली एग्री टू डू सो। ये डिसकॉन्टिन्यू तब होगा जब सारे मेंबर ये कहेंगे कि नहीं अभी हमें ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं करना है, मैं आगे से परस्यू नहीं करना चाहता हूँ, देन आपका वो डिसकॉन्टिन्यू होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट आर माइनर मेंबर्स? माइनर मेंबर्स क्या होते हैं कि मेंबरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन इज बाय बर्थ, जिनको बाय बर्थ से ही मेंबरशिप मिल जाती है। मीन्स अभी आप वो इतने एबल नहीं है, अभी वो स्कूलिंग कर रहे हैं, कॉलेजिंग कर रहे हैं, बट दे आर द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। उस मेंबर के, उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन गए हैं, क्योंकि बाय बर्थ होता है तो इट मीन्स फीचर क्या है कि इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर होते हैं वो माइनर मतलब बाय बर्थ ही हो जाते हैं। नाउ व्हाट आर दी मेरिट्स ऑफ दी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस? इफेक्टिव कंट्रोल होता है। इफेक्टिव कंट्रोल कैसे होता है? सारा कंट्रोल कर्ता के हाथ में होगा, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगी, इसलिए इफेक्टिव कंट्रोल होगा। Continued business existent. Business continued till all the member wish to continue and control is transferred to the next elder member in the case of death of कर्ता। कॉन्टिन्यूड कैसे रहता है? देखो, जब तक सारे मेंबर, मैंने अभी आपको बताया कॉन्टिन्यूटी कि जब तक सारे मेंबर मना नहीं करेंगे उस बिजनेस को बंद करने के लिए तब तक वो बिजनेस बंद नहीं होगा। दूसरा, अगर कर्ता की डेथ भी हो जाती है तो कर्ता के बाद जो भी उस फैमिली में या जो भी उस मेंबरशिप में बड़ा है सबसे, उसे उस कर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली एंजॉय लायबिलिटी लिमिटेड टू देयर शेयर इन देयर बिजनेस पार्टी। की बिजनेस पार्टी के अंदर लायबिलिटीज लिमिटेड कैसे होती हैं फैमिली मेंबर्स की? क्योंकि जितना उनका शेयर है उतनी उनकी बिजनेस में लायबिलिटीज। Increase loyalty and the cooperation. Family member have a sense of belongingness, loyalty, hence all the work within a common objective of the growth. सारे पर्सन लॉयल्टी के साथ एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हम अपनी इस बिजनेस फर्म का ग्रोथ कर सकें। These are the merit of Hindu joint family business. Now it's time to learn about limitation of joint Hindu family business. First one is limited resources. Business can be funded mainly from ancestor property, यानी कि जो हमारे पूर्वजों की संपत्ति जो वो जोड़ कर गए हैं उससे। Hence limiting the financial resources. दूसरे फाइनेंस रिसोर्सेज भी क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, कि फैमिली मेंबर्स की लायबिलिटी तो लिमिटेड होती है बट जो करता है उसकी लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। कि अगर बिजनेस में किसी भी तरीके का रिस्क होता है तो कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी पे बात आ जाती है। फिर डोमिनेंस ऑफ कर्ता, डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन अमंग द मेंबर एंड द कर्ता में कॉज द कन्फ्लिक्ट अमंग देम। कि मतलब यहाँ पे डोमिनेंस कैसे है? हर किसी के अपने अपने ओपिनियंस होंगे, हर किसी की अपनी अपनी राय होगी, अपना डिसीजन मेकिंग होंगी, तो कर्ता को वो प्रॉब्लम होती है वो किस तरीके से इन सारे डिसीजन के बीच में कन्फ्लिक्ट करे। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, कर्ता may not have a knowledge and expertise of all the function perform in the business. हो सकता है कर्ता को इतनी नॉलेज ना हो, वो इतना एक्सपर्टीज ना हो सारे बिजनेस फर्म को चलाने के लिए। सो दैट वाई क्या हो गया? उसकी लायबिलिटीज क्या हो गई? उसकी जो मैनेजरल स्किल है वो क्या हो गई? लिमिटेड हो गई। सो दीज आर दी फीचर्स, मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस।